रुके। हाँ, पिछले क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित हम एक लेक्चर तैयार किए थे। आज पुनः हम उसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड टॉपिक पर आ रहे हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, खासतौर पर 12 बोर्ड देने वाले होते हैं। ये जेई में अवर भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछा। तो आज का जो टॉपिक होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, उसके बाद फिर सीखेंगे कि इसका नेमिंग कैसे करें। तो हम सारे टर्म्स को पिछले क्लास में एक्सप्लेन किए थे। जैसे पिछले क्लास में हमने ये चर्चा किया था कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगांड क्या होता है, लिगांड कितने तरह के होते हैं। तो बताए थे लिगांड जो है सिंगल एटम का भी होता है, तो हम लोग मोनोडेंटेड लिगांड करते हैं, और बाइडेंटेड लिगांड होता है जिसमें दो एटम, लिगांड की संख्या एक है लेकिन उसके दो एटम होंगे जो दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए एबल होंगे, किसको, सेंट्रल मेटल एटम के, तो हम बाइडेंटेड कहेंगे। इसी तरह से अगर कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर 3 एटम्स ऐसे हों जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और वो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए एबिलिटी रखता हो, तो उसको हम ट्राइडेंटेड कहते हैं। तो सिमिलरली इसी तरह से हम लोग पॉलीडेंटेड लिगांड्स के बारे में भी चर्चा किए थे। जैसे एक एग्जांपल हम EDTA के बारे में लिए थे, का नाम है इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन। इथिलीन मतलब 2 कार्बन का एक कंपाउंड होगा जिसमें 2 एमीन ग्रुप जुड़ा होगा, और दोनों एमीन ग्रुप के जो नाइट्रोजन्स होंगे उससे 2 एसिटाइलिन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो उसको हम इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन कहते हैं। और इसको हम लोग पोली डेंटेड लिगांड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो एक हैं लेकिन इसका 4 एटम्स, इस मॉलिक्यूल के 4 एटम्स ऐसे हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डिंग कर कर करके इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। ऐसे लिगांड को हम लोग पॉलीडेंटेड लिगांड कहते हैं। बहुत सारे डाइफिनाइल लिगांड्स हैं, है ना, इस तरह के लिगांड्स हमारे ये चैप्टर में पढ़ने को है। अब है क्या कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, या उसकी फार्मूला अगर राइटिंग करने की होगी तो हम कैसे लिखेंगे। तो उसका बड़ा सिंपल एनसीईआरटी का जो स्लाइड्स है उसी को हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि कंक्रीटेड और कंसंट्रेटेड वीडियो बनाने के लिए एनसीईआरटी का कंटेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, और हमारा खुद का एक्सप्लेनेशन। जैसे सबसे पहले है कि आपको पिछले क्लास में भी बताए थे कि जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हम क्या क्या चीज़ लिखते हैं, तो बताए थे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में हम क्या लिखते हैं। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को लिखते हैं। ये देखिए, सेंट्रल मेटल एटम को सबसे पहले लिखना है। जैसे अगर आप पिछले क्लास में चलोगे, देखो हम ये एग्जाम्पल्स लिए थे। जैसे हम पिछले क्लास में इस तरह के एग्जाम्पल्स लिए थे, ये आप आएंगे, देखिए। तो ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम हुआ। सबसे पहले हमने सेंट्रल मेटल एटम को लिखा, उसके बाद किसको लिखेंगे, लिगैंड को। तो ये तो सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तब तो इसको लिख लिया। लेकिन कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे भी होंगे जिसके अंदर मोर देन वन लिगैंड्स प्रेजेंट होंगे, तब हम उसको कैसे लिखेंगे, किस लिगैंड को पहले लिखेंगे। तो इसके लिए एक रूल्स आई है, जस्ट हम ये बता रहे हैं। देखोगे ये जो है पॉइंट, इसमें आप देखोगे कि सबसे पहले तो सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे ही, उसके बाद मोर देन वन लिगेंड्स जब होंगे तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स को लिखें। जैसे अगर हमारे पास अमोनिया भी हैं और साइनाइड ग्रुप में भी हैं, तो हम किसको फर्स्ट लिखेंगे। तो ए अमोनिया मतलब AM आता है और साइनाइड C से आएगा। तो स्वाभाविक अमोनिया को मतलब NH3 को सेंट्रल मेटल एटम के जस्ट बगल में, देन हम साइनाइड को यूज। तो ये ध्यान में रखनी होगी। अगर मान लो OH ग्रुप हैं, मतलब क्या है, NH2 भी हैं, NH3 भी हैं, CN भी हैं, और हमारे पास मान लीजिए H2O भी है। तो H2O को हम लोग एक्वा यूज करते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में एमोनिया, अमोनिया AM से स्टार्ट होता है, एक्वा जो है AQ से स्टार्ट होगा, और साइनाइड CY से होगा। तो स्वाभाविक है सबसे पहले अमोनिया होगा, उसके बाद एक्वा। अमोनिया मतलब
NH3 होगा, उसके बाद H2O ग्रुप आएंगे, उसके बाद CN वाले ग्रुप आएंगे। तो जब हमारे पास इस तरह के कंपाउंड्स होंगे, जैसे अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल हो, मान लीजिए कि ये हमारा आयरन है, सपोज क्या चीज़ है कि मान लीजिए हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिया, यहाँ हमने कोबाल्ट को लिया, और अगर हमारे पास अमोनिया है तो इसके पहले सबसे पहले हम अमोनिया को लिखेंगे, उसके बाद हम H2O को लिखेंगे, और तब हमारे CN है। मान लीजिए CN की संख्या यदि हमारे पास कितना है, 4 है, तो ये हमारा जो होगा लिखने का तरीका होगा फॉर्मूला कि देखिए ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, ये हमारा क्या चीज़ है, सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है। और मतलब ये क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम को CMA कहते हैं। और ये देखिए हमारा क्या चीज़ है, अमोनिया है, क्या चीज़ है, अमोनिया है। अमोनिया को हम AM से लिखा, और ये हमारा क्या चीज़ है, एक्वा है, क्या चीज़ है, एक्वा है। और ये हमारा साइनो है, क्या चीज़ है, साइनो है। तो स्वाभाविक है एक ये तो दोनों में कॉमन है, तो किसको लिखेंगे, तो यहाँ M अल्फाबेटिकली Q से पहले आता है, MNOPQ, तब जाकर कर करके ये आएंगे। इसीलिए हम पहले कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम के जस्ट बगल में अमोनिया, उसके बाद एक्वा, देन हमारा साइनो यूज करते हैं। मतलब ये बात क्लियर है कि जब हम कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मूला को लिखेंगे तो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद हम अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट जो लिगैंड्स आएंगे उसको लिखेंगे, फिर सेकेंड प्रायोरिटी वाला लिखेंगे, फिर थर्ड एंड सो जाएंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला सही हो जाए। फिर है द लिगांड आर देन लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, द प्लेसमेंट ऑफ ए लिगांड इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स चार्ज। अब उसके ऊपर कौन से चार्ज है वो नहीं लिखना है, केवल हमको उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर को लिखना है, ये ध्यान देनी है। ये नहीं कि उसके ऊपर माइनस है प्लस है, ये नहीं, हमको केवल अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रखनी होती है। Polydentate ligand are also listed alphabetically. In case of abbreviated ligands, the first letter of the abbreviation is used to determine the position of the ligand in the alphabetical order. जैसे अभी हम बताए थे कि एक लिगांड का नाम बताए थे EDTA, है ना, इसका मतलब हो गया क्या हुआ, इथिलीन डायमीन टेट्रासिटेट आयन। तो ये ध्यान रखनी होगी कि हमारा जो फर्स्ट लेटर से जो है इसका क्या है, ई, तो अल्फाबेटिकली हमको ई को ध्यान में रखना होगा, ना कि हम डायमीन टेट्राएसिटेट ये सबको ध्यान में नहीं रखनी होगी। मतलब अगर हमारा पॉलीहेड्रॉन मतलब क्या चीज़ है, ऐसा लिगांड्स है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला एटम मौजूद है, तो वैसे लिगांड को हम तो लिखेंगे ही, लेकिन ये ध्यान रखना होगा उसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किसका, जो फर्स्ट जहाँ से वो कॉम्प्लेक्स लिगांड शुरू हो रहा है उसका फर्स्ट लेटर को ध्यान में रखनी हो, है ना। तो नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ द एंटायर कोऑर्डिनेशन इंटाइटिज वेदर चार्ज और नोट इज इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट व्हेन लिगांड आर पॉलीएटॉमिक। मतलब लिगांड हमारा पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या न्यूट्रल हो, हम सभी लिगांड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रख देंगे। अब इसके पॉजिटिव निगेटिव से हमारे पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं, उसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा वो किसी और कॉज से डेवलप देखना है। इसके राइटिंग फॉर्मूला राइटिंग में हमको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, केवल राइटिंग में ये देखना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिगांड का अरेंजमेंट। देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगांड एंड द मेटल विदिन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये भी ध्यान रखने लिखने में, जैसे अभी हमने देखा कोबाल्ट लिखा, अमोनिया लिखा, H2O लिखा है, साइनाइड लिखा है, तो इसमें ये नहीं देखना है कि सेंट्रल मेटल एटम है तो उनको बढ़िया से लिखा और कुछ स्पेस छोड़ देंगे, देन अमोनिया लिखेंगे फिर कुछ स्पेस छोड़ देंगे, नहीं, हम इक्वल स्पेस दे कर करके मतलब एक राइटिंग के बाद कोबाल्ट लिखे इन पॉइंट हुआ, उसके बाद हम
नेक्स्ट लिगांड के बारे में लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लिगांड को लिखेंगे। ये नहीं है कि किसी लिगांड के लिए कोई स्पेशल साइट देंगे और कोई ऐसे लिगांड्स होंगे जिसकी प्रायोरिटी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लो होगा तो उसको हम अलग स्पेस में ऑक्यूपाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम यूनिफॉर्मलिटी राइटिंग का जो एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंजमेंट करने की तरीका होता है, उस तरीके से हम उसको साइट करेंगे। देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगांड, कोई स्पेस नहीं देना है लिगांड लिगांड के बीच में। कहता है व्हेन द फॉर्मूला ऑफ चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज इज टू बी रिटेन विदाउट डेट ऑफ द काउंटर आयन, द चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट एज ए राइट सुपरस्क्रिप्ट विथ द नंबर बिफोर द साइन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, अगर आप देखोगे, जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि देखो ये हमारा है कोबाल्ट और ये हमारा है CN का होल 6 है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान देना है कि ये जो कोबाल्ट CN6 है हमारा, CN कितने हैं, 6 की संख्या में। तो CN के ऊपर हमारा कितना चार्ज होता है, CN के ऊपर माइनस चार्ज होता है। -1 का मतलब क्या हुआ कि CN कहीं भी रहेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी ये किसी के साथ जुड़ेगा, अदरवाइज ये उसके साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो स्वाभाविक है CN को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो CN किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसके साथ है, किसके साथ है, तो कोबाल्ट के साथ है, तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन वो गेन। अब आप खुद सोचिए कि कोबाल्ट की क्षमता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 3 डोनेट करने का, और है इसके पास कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, कितना, 6। तो स्वाभाविक है 3 तो कोबाल्ट दे देगा, लेकिन 3 ये तो कहीं से गेन किया होगा, तभी तो ये इस फॉर्मूले में है। तो ये हमारा जो होगा कि कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन तो इसको दे दिया, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से ये गेन किया, इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज होगा, पूरे कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज के ऊपर जो चार्जेज होंगे वो 3- है ना। अब देखो ध्यान देना है कि कोबाल्ट कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 3, और CN को चाहिए था कितना, 6। तो 3 CN तो न्यूट्रल हो गया कोबाल्ट से, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन वो किसी और से गेन किया होगा, जितना इलेक्ट्रॉन वो बाहर से गेन किया उसको हम उतना लिख दिए 3-। अब हमारा कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो लिखेंगे यहाँ, जब हम कोबाल्ट लिखेंगे तो विद इन ब्रैकेट लिख देंगे किसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। क्यों, क्योंकि ये कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया। जितना इलेक्ट्रॉन वो लूज किया उस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट को सेंट्रल मेटल एटम के जस्ट सबस्क्रिप्ट के रूप में हम रोमन लेटर में लिखते हैं, जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे थे जैसे एग्जांपल हम देख रहे हैं, जैसे देखो क्रोमियम है, H2O6 है। अब देखो ध्यान देना कि यहाँ देखोगे कि ये क्रोमियम है और इसमें H2O जो है कितना है, 6 की संख्या में है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट है। अब आप देखिए क्या कि H2O न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, ये ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ना तो प्राइमरी वैलेंसी के लिए किसी को इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऐसा नहीं करता है। H2O क्या है, न्यूट्रल है ना, लेकिन इसके पास ये लिगैंड के रूप में क्यों बिहेव करता है, इसलिए ये बिहेव करता है लिगैंड के जैसा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है उसमें ऑक्सीजन जो सेंट्रल एटम है उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के चलते ये एक लिगेंड्स के जैसा बिहेव करता है। अब ये लिगेंड्स तो न्यूट्रल हैं, ये इलेक्ट्रॉन तो गेन करेंगे नहीं, लेकिन क्रोमियम क्या करता है, क्रोमियम एक मेटल है, इसकी जब भी ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करे। किसको इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसके पास कोई होगा बाहर में, है ना, जो एनायंस के फॉर्मेशन में होंगे, तो वो क्या किया है कि ये इसकी जो क्षमता इलेक्ट्रॉन लूज करने की उतने इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया, है ना। तो क्या देख रहे हो कि यहाँ कोबाल्ट वाले में CN लिगांड जब है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, वहीं क्रोमियम के साथ जब लिगांड H2O है तो 3+ है, क्योंकि कोबाल्ट जो सेंट्रल मेटल एटम था वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 3 है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में चला गया। सराउंडिंग में जो इंटाइटीज हैं, जैसे
जो हमारा एनायंस होंगे, मान लीजिए आगे हमारा सल्फेट लगा हुआ होगा या 3 क्लोरीन लगा हुआ होगा, हो सकता है इसके साथ 3 क्लोरीन होंगे, तो ये क्या करेगा, ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो लूज किया जो इस पर प्लस चार्ज है वो ये तीनों क्लोरीन क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया होगा। तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चाहे वो कैटायन के रूप में बिहेव करेंगे, और इसके साथ जो बाहर हैं वो सब लोग एनायनिक फॉर्म में होंगे। तो यहाँ देख रहे हो कि क्रोमियम वाला जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कैटायन के रूप में है, जबकि कोबाल्ट वाला जो मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो एनायन के रूप में। ठीक है, ये हम देख रहे हैं। नेक्स्ट जब इसी तरीके से हम चलते हैं तो क्या देखते हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो कहता है नेमिंग मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये तो था कि भाई फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो फॉर्मूला लिखने के लिए फिर हम उसको सेमराइज करते हैं। क्या करते हैं भाई, तो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे। उसके बाद अगर लिगैंड्स हैं तो अगर एक लिगैंड है तो उसके बाद लिगैंड लिखेंगे, और कितनी लिगैंड की संख्या है वो सबस्क्रिप्ट के रूप में लिख देंगे, और हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर को क्लोज कर देंगे। अगर लिगैंड की संख्या मोर देन 1 है तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे, देन अल्फाबेटिकली हम लिगैंड को लिखेंगे। ठीक है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब वो स्क्वायर ब्रैकेट को जब हम क्लोज करेंगे तो उसके ऊपर चार्जेज होंगे। कैसा चार्ज होगा, वो डिपेंड करता है सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड के ऊपर। यदि लिगैंड्स निगेटिव चार्जेज के हैं तो सेंट्रल मेटल एटम कुल कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो, अब बाकी और इलेक्ट्रॉन लिगैंड को चाहिए, तो जितना इलेक्ट्रॉन उसको सराउंडिंग से बाहर से चाहिए उतना माइनस चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। यदि लिगैंड्स पॉजिटिव है ना, तो क्या करेगा कि जितना लिगैंड्स पॉजिटिव हैं वो क्या करेगा कि एक तो सेंट्रल मेटल एटम जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया वो और लिगैंड जितना पॉजिटिव है वो उसकी संख्या को जोड़ देंगे, उतना पॉजिटिव चार्जेज ऊपर में चले जाएंगे। तो ये हमारा क्या चीज़ है, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट को या ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे तो हाँ इस टॉपिक को हम फिर रिगेन डिस्कस करेंगे। इस तरह से अब हमको फॉर्मूला लिखने की होगी। तो सबसे पहले कहता है कि द केटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। कहता है देखो ये पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज है, और ये नेगेटिवली चार्ज है ना। अगर आप देखोगे, एक मिनट, हाँ आप देखोगे क्या कि यहाँ देख रहे हो कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है और ये हमारा निगेटिवली चार्ज है। तो कहता क्या है कि नेम का फॉर्मूला है केटायन, मतलब लिगैंड के अंदर में केटायनिक लिगैंड का नेम सबसे पहले। अगर लिगैंड पॉजिटिव है, न्यूट्रल है और निगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज जिस लिगैंड के ऊपर होगा उसका नेम सबसे पहले बोलना। उसके बाद कहता है द केटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। चाहे वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, उसके अंदर लिगैंड अगर पॉजिटिव वाला कोई है तो उसका नाम सबसे पहले हमको रीड करनी है, पढ़नी है। The ligand are named in the alphabetical order before the name of the central atom. This procedure is reverse from writing formula. ठीक है, कहता है कि जब हम तो लिखे ही हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखे हैं नाम को, लेकिन जब उस लिखी हुई चीज को जब प्रोनाउंसिएट करेंगे, जब हम बोलेंगे उसके नाम को, तो वहाँ हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखेंगे। हम वहाँ लिगेंड के चार्ज, उसके नेचर पर ध्यान रखना होगा कि अगर लिगेंड पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका नाम फर्स्ट,
उसके बाद हमको क्या करना है, नेम ऑफ द एनायनिक लिगांड इन ओ दोज ऑफ न्यूट्रल एंड कैटायनिक लिगांड्स आर द सेम एक्सेप्ट एक्वा और H2O। कहता है अगर लिगांड निगेटिवली चार्ज है तो उसके नाम के अंत में ओ लगा देना होगा, और अगर कैटायनिक है तो हु बहु लिख देना है ना। और अगर क्या चीज है, न्यूट्रल है, तब भी उसका नाम हु बहु लिख देना है। उसके नेमिंग में किसी तरह की चेंजिंग नहीं करना है। किसकी नेमिंग में, किस लिगांड का नाम हु बहु लिखेंगे, तो अगर वो न्यूट्रल है तब भी नाम उसी तरह से लिख देंगे। जैसे NH3 एमीन है तो उसका नाम एमीन होगा, लेकिन अगर यही Cn- साइनाइड तो इसका नाम हो जाएगा साइनो, है ना, साइनो हो जाएगा, क्योंकि उसका नाम जो इंड करेगा वो ओ से होगा। जैसे Cl पर माइनस चार्ज होता है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, सल्फेट है तो सल्फेटो, है ना, Cn- है तो साइनो, अभी जस्ट बताए हैं। तो माइनस चार्ज वाले लिगांड का नाम के अंत में ओ हो जाएगा, और न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके नाम में किसी तरह का इंडिंग को अपने तरफ से नहीं जोड़नी है, बल्कि जो उसका नाम है वो बहु उसी नाम को लिख देना है। देन हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे और उसके साथ हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को भी मेंशन कर देंगे। नेम ऑफ द एनायनिक लिगांड इतना है, ठीक है। फिर हम चलेंगे, तो जब आगे जब हम चलेंगे तो क्या पाएंगे कि प्रीफिक्सेस मोनो डाई ट्राई इटीसी। अब देखिए भाई, ये भी हमको यूज करनी है कि लिगांड की संख्या मोर देन 1 है। जैसे हमने यहाँ देख रहा है कि यहाँ Cn की संख्या 6 है, तो हम केवल साइनो नहीं बल्कि ये भी बताना होगा कि साइनो की संख्या है कितनी। तो साइनो की संख्या यदि 6 है तो हमको लैटिन प्रीफिक्सेस यूज करनी है उसकी संख्या को बताने के लिए। तो वहाँ लिखेंगे हेक्सा साइनो, यदि मान लो 5 है तो पेंटा साइनो, यदि उसमें 4 होगा तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूटा साइनो, अगर 3 है तो ट्राई साइनो, 2 है तो डाई साइनो, है ना। इस तरीके से हम इसकी नेमिंग लिखेंगे, और यदि 1 है तो मोनो नहीं लिखेंगे बल्कि केवल साइनो छोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन केटायन, एनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन इन टाइटिज इज इंडिकेटेड बाय रोमन नंबर इन पैरेंथेसिस। मतलब अब मान लीजिए हमारा यहाँ कोबाल्ट है, जैसे अगर हम ये कंपाउंड को लिखते हैं कि ये हमारा कोबाल्ट है, ये हमारा, अगर हम ये चीज को लिखते हैं कि ये हमारा कोबाल्ट है और ये हमारा Cn की संख्या कितनी संख्या में है, 6 है, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हमने क्लोज कर दिया और इसके ऊपर 3- चार्ज दिया। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसका नाम जब लिखेगा तो लिखेंगे हेक्सा साइनो, क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो। उसके बाद लिखेंगे कोबाल्ट, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। कितनी ऑक्सीजन, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया था, ये 3। तो यहाँ लिखेंगे कितना, यहाँ ब्रैकेट में 3 लिख देंगे और तब लिखेंगे, ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाए हेक्सा साइनो कोबाल्ट थर्ड। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनो कोबाल्ट थर्ड हो जाएगा। इस तरीके से हम बहुत सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल्स लेंगे, हम पेपर ऐड कर कर करके बहुत सारा एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह से दिख रहे हैं कि इफ द complex आयन इज ए कैटायनिक द मेटल इज नेम्ड एज सेम एज। अगर देखो कैटायन चार्ज जैसे यहाँ है तो यहाँ क्रोमियम केवल लिखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसके नाम के अंत में ATE लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कोबाल्ट कोबाल्टेट थर्ड हो जाएगा। वहाँ जबकि देखिए क्रोमियम है तो क्रोमियम थर्ड केवल लिखाएगा, है ना। मतलब हमने क्या क्या चीज़ सीखा कि जब हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का राइटिंग करना होगा, फॉर्मूला को लिखना होगा, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम सारे लिगांड्स को। जब उसका नेमिंग करने का होगा तो सबसे पहले उस लिगांड का नाम हम बोलेंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसके बाद हम न्यूट्रल को, उसके बाद हम निगेटिव वाले को बोलेंगे।
उसके बाद जो नेगेटिव वाला लिगांड्स हैं उसके नाम में हमको ओ जोड़ देना है। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, साइनो सियन है तो साइनो, है ना, सल्फेट है सल्फेटो, ऑक्जिलेट है तो ऑक्जिलेटो, है ना। जो निगेटिव चार्ज वाला होगा एसीटेट है तो एसीटेटो, है ना। अगर ये मैलेट है तो मैलेटो, सक्सेनिक एसिड है सक्सेनेटो। ये सब निगेटिव चार्ज वाले लिगांड्स हैं। तो उसके ऊपर जो है हम इस तरह का लिख, जैसे हमारा बेंजोएट है तो बेंजोएटो, इस तरह से हम लिखेंगे। अब जब ये सारे लिगांड्स को लिख लेंगे तब आ जाएगा मेरा सेंट्रल मेटल एटम का नेमिंग करने के लिए। तो सेंट्रल मेटल एटम का नेमिंग करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट हैं, उसके ऊपर चार्जेज क्या हैं। यदि चार्ज माइनस हैं तो सेंट्रल मेटल एटम के नेम के एंड में ATEO जोड़ देना है, ATE जोड़ देना है। और उसके बाद उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, लिगांड को जितना इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है या सराउंडिंग को कितना इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, उसकी संख्या को हम रोमन लेटर में सबस्क्रिप्ट के रूप में नोट कर देंगे। तो वो हमारा राइटिंग नेमिंग फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं क्या कि अगर ये कंपाउंड हैं तो आप देख रहे हैं कि इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज ए कैटायन द मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट। जैसे पॉजिटिव चार्जेज हैं तो ये क्रोमियम है तो क्रोमियम, आयरन है तो फेरस आयरन, अगर मरकरी है तो मर्क्यूरी, अगर हमारा एसन है तो स्टेनिक, अगर हमारा निकेल है तो निकेल, है ना। लेकिन अगर यही हमारा माइनस चार्ज वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा तो अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, अगर क्रोमियम है तो क्रोमेट, अगर आयरन है तो फेरेट, यदि हमारा एच जी है तो मर्क्यूरेट, अगर हमारा एसन है तो स्टैनेट, ये मतलब अगर प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट। इस तरीके से नेम को हम इंड कर देंगे एट से और देन हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को सबस्क्रिप्ट के रूप में नोट करेंगे। तो ये हमारा रहा ये। अब आगे जब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज नेम्ड सिमिलर टू दैट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैटायन। कहता है जो न्यूट्रल है तो उसका भी नेम क्या करेंगे, किसके जैसा, सिमिलर टू दैट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैटायन। कैटायन में क्या किए थे कि सेंट्रल मेटल एटम के नाम के अंत में हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं जोड़े थे। क्रोमियम था, क्रोमियम छोड़ दिया। हम सेंट्रल मेटल के नेम के इंड में तब कुछ जोड़ते हैं जब उसके ऊपर माइनस चार्जेज होते, मतलब एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब होता है तो सेंट्रल मेटल का नाम जो है वो बदल जाता है, उसका नाम इंड करते हैं ATE जोड़ कर। ठीक है, फिर जैसे ये एग्जाम्पल्स है हमारा, देखिए तो यहाँ क्या चीज़ है कि हमारा क्रोमियम है और ये देखिए अमोनिया है, ये H2O है। तो ये भी न्यूट्रल लिगांड्स हैं, ये भी हमारा न्यूट्रल लिगांड्स हैं। और ये हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन ये जो बाहर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, जैसे अगर हम ये बात करें इसको, जैसे इस स्लाइड को हम यहाँ थोड़ा सा इधर करते हैं और अब आपको बताते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि ये हमारा एक कंपाउंड है, मान लो ये हमारा कंपाउंड है, ये है हमारा क्रोमियम है और ये हमारा इसमें जो लिगांड्स है वो है क्या चीज़, NH3 है। क्या है, NH3 का संख्या कितनी संख्या में लिगांड, ये 3 हैं। और इसी के अंदर में हमारे और हैं क्या चीज़, H2O है। ये न्यूट्रल लिगांड्स हैं, ये भी न्यूट्रल लिगांड्स हैं और इसकी संख्या भी कितनी है, 3 है। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्लोज हो गया और उसके बाद बाहर में 3 क्लोरीन है। तो देखो ये हमारा मेटल सेंट्रल मेटल एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन ना तो अमोनिया लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ना तो H2O लिया, है ना। इसका इलेक्ट्रॉन जो है कौन लेगा, क्लोरीन लेगा। क्लोरीन कौन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का एटम है जिसको हम लोग सराउंडिंग एटम कहते हैं। तो क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे क्लोरीन को, एक क्लोरीन को सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन की संख्या कितना है, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, तो ये क्रोमियम देगा।
तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है, क्रोमियम जब लिखेंगे तो उसके फॉर्मूला में हम ये 3 जोड़ देंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, क्योंकि इसने क्लोरीन को 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। अब भाई चलिए, अब है कि नियम कि यहाँ तो दोनों न्यूट्रल हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे। क्या करेंगे भाई कि अमोनिया है, ये एक्वा है, तो लिखेंगे ट्राई एमिनो, अमीनिया अमीनो ट्राई ट्राई एमिनो एक्वा, ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा प्रो। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव होगा तब ये नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव है तो इसका क्रोमियम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्रोमियम थर्ड लिखा है, यही इसका। अब थर्ड क्लोराइड, अब देखिए ये क्या लिखाएगा, क्लोराइड। क्लोराइड की संख्या कितना उससे मतलब नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो वो क्लोरीन, उसकी संख्या हमको लिखने के बाहर में कितनी संख्या इससे मतलब नहीं है, इसका केवल नेम लिख देना है। तो ये जो कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका नाम हो जाएगा ट्राई अमीनिया ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। यही कहता है ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक है, ट्राई एमीन ट्राई एमीन। नेक्स्ट इसी तरह से देखिए एक एग्जांपल्स और हैं, जैसे अगर हम इस एग्जांपल को देखें, अगर हम इस एग्जांपल को फिर से देखें जैसे एक एग्जांपल आपका ये है कि ये है कोबाल्ट और ये हमारा है H2N CH2 NH2 का होल 3 और होल 3 होल 3 और ये कितना है 2 और ये है सल्फेट SO4 का होल 3 है। और देखिए इसका नाम है इथिलीन डाइएमीन, इसका नाम है इथिलीन डाइएमीन नाम। इसको अगर जब आप देखोगे तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये है इससे जुड़ा हुआ है 2 गो अमोनिया जुड़ा हुआ है, 2 क्या जुड़ा हुआ है, अमोनिया जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2 गो क्या चीज जुड़ा हुआ है, अमोनिया, एथिलीन डाइएमीन, सॉरी, इससे जुड़ा हुआ है N और फिर 2 गो अमोनिया, ये है जुड़ा हुआ, ये हो गया आपका CH2 और ये आपका CH2। अब देखिए इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आकर करके कोबाल्ट को दे देगा, है ना, ये दोनों। तो ये क्या हो गया, ये बाइडेंटेड लिगांड कहलाता है। तो इसका नाम है इथिलीन डाइएमीन, तो ये इथिलीन तो हो गया ई और डाइएमीन EDA नाम हो गया इसका, क्या नाम हो गया, EDA। तो देखिए इथिलीन डाइएमीन की संख्या कितना है 3, तो लिखेंगे कि ट्राई EDA या ट्राई इथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट। अब देखिए यहाँ कितना है कि इसकी संख्या 2 है और सल्फेट को चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक सल्फेट को ये तो 2 गो मिल कर करके इसको 6 इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक कोबाल्ट कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक कोबाल्ट कितना 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो कोबाल्ट की वैलेंसी या कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितने लिखे जाएंगे 3। प्लस क्या चीज है कि ये देखो सल्फेट आयन इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो ये माइनस, तो ये क्या हुआ होगा प्लस, मतलब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कौन से चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला हो गया, है ना। तो क्या चीज है कि ये आपका कहलाएगा यहाँ पॉजिटिव है, तो जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम के नाम में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होता है।
तो अगर अब इसका जब नाम हम लिखना चाहेंगे तो क्या नाम लिखाएगा? ट्राई इथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट नाम होगा। देखिए लिखा हुआ है ट्राई इथिलीन 1,2 डायमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ट्राई इथिलीन डायमीन कोबाल्ट सल्फेट। कोबाल्ट का देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3 है, और सल्फेट लिख दिया। अब ये नहीं लिखना है कि सल्फेट की संख्या कितनी है, निगेटिव आयन वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितने एनायनिक पार्ट हैं उसकी संख्या को हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से देखिए यहाँ सिमिलरली क्या चीज है, ये कंपाउंड, तो इसमें देख रहे हो NH3 हमारा क्या चीज है, ये हमारा न्यूट्रल है। और यहाँ फिर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जो AgCN2 है। इजनेम तो ध्यान नियम है कि यहाँ देखो जो कैटायनिक पार्ट है ना, सिल्वर यहाँ न्यूट्रल है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो गेन नहीं किया। यहाँ देखोगे जैसे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं बढ़िया से ध्यान समझना, जैसे इस सब एग्जाम्पल को सीखना चाहिए। अब कुछ ऐसे भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर आएंगे जिसके अंदर क्या होगा, मोर देन वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, मतलब कैटायनिक पार्ट है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, और कुछ कैटायनिक उसी में कैटायनिक पार्ट एक और होगा जिसके ऊपर क्या चीज है, निगेटिव चार्जेज हैं। तो ये हमको इस तरीके से हम देखेंगे जैसे अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक कंपाउंड है, क्या चीज है, ये कंपाउंड है, जैसे ये हमारा लिखा हुआ है Ag, ठीक है, और इसके साथ न्यूट्रल लिगांड क्या चीज लिखा हुआ है, NH3, ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या है 2। अब ये लिगांड क्लोज हो गया। अब देखिए Ag अमोनिया का इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, क्योंकि अमोनिया इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करना चाहते, ये न्यूट्रल है, तो स्वाभाविक है ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, तो जिसको इलेक्ट्रॉन देगा वो भी कम्प्लेक्स आयन है। उसमें क्या कम्प्लेक्स आयन, तो वहां Ag के साथ जो है 2 गो Cn लगा हुआ है। कितनी Cn की संख्या कितनी है, Cn की संख्या जो है कितनी है, 2 है ना। तो स्वाभाविक है कि सिल्वर की क्षमता, एक सिल्वर मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, लेकिन Cn की संख्या इसके अंदर 2 है, तो एक तो सिल्वर का इलेक्ट्रॉन लेगा, एक कहां से लेगा, तो एक जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सिल्वर सेंट्रल मेटल एटम मौजूद है वो इसका इलेक्ट्रॉन देगा। तो आखिरकार कि ये जो मेरा सेंट्रल मेटल, ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये तो इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां जब हम नेमिंग करेंगे तो लिखेंगे डायमीन, इसका क्या हो जाएगा नाम, डायमीन सिल्वर, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर 1 सिल्वर। अब फिर इधर है क्या चीज है, डाई साइनो सिल्वरेट लग जाएगा। क्यों लग जाएगा सिल्वरेट, क्योंकि वहां माइनस चार्ज है, सिल्वरेट है ना। ये इसका नाम हो जाएगा डायमीन सिल्वर फर्स्ट, है ना, साइनोडो आर्जेनेट फर्स्ट हो जाएगा। देखो इसके नाम के अंत में हम क्या लगा दिया, ATE लगा दिया। यहाँ देखो नाम के अंत में हम क्या लगा दिया, 8 लगा दिया, है ना, सिल्वरेट, या इसको हम आर्जेनेट भी कहते हैं, है ना। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या हो सकता है, सिंपल कैटायनिक और एनायनिक भी हो सकता है। कभी कभी ऐसे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे जिसमें कैटायनिक पोर्शन भी कम्प्लेक्स होंगे और एनायनिक पोर्शन भी कम्प्लेक्स होंगे। तो इस तरीके से हमारा नोमेनक्लेचर करने का रूल्स है। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो आप लोगों को बताएंगे इसकी प्रैक्टिस कि कैसे हम फार्मूला को राइट करेंगे, और जब हम फार्मूला को राइट करेंगे तो उसको नेमिंग कैसे करेंगे, मतलब उस फार्मूला को हम प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे, इसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।